क्लास विमान ने यूके से भारत की ओर उड़ान भरी। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था क्योंकि इसका कार्गो बेहद संवेदनशील था। करीब 100 टन सोना। किसका था ये सोना? कौन लाया? क्या ये कोई स्मगलिंग थी? जानेंगे सब कुछ हमारे आज की खास वीडियो में, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी। क्या आप सोच सकते हैं 100 टन सोना कितना होगा? एक एयरक्राफ्ट में 100 टन सोना? घबराइए मत, ये सोना भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई का है। अब तक ये लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था, लेकिन अब आरबीआई ने इसे वापस भारत लाने का फैसला किया। ये पहली बार है जब 1991 के बाद इतना सोना वापस लाया गया है। तो चलिए एक एक करके आपको सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले, आरबीआई के पास सोना क्यों है? हर केंद्रीय बैंक के पास सोने के भंडार होते हैं क्योंकि मुद्राओं के विपरीत सोना स्थिर रहता है। मान लीजिए हमारे देश में आर्थिक संकट आ जाता है या डॉलर की कमी हो जाती है, तब हम इस सोने का इस्तेमाल करके खुद को संभाल सकते हैं। इसी वजह से हर देश के पास सोने के भंडार होते हैं। दरअसल दुनिया के सभी केंद्रीय बैंकों के पास कुल मिलाकर 17% सोना है। और आरबीआई के पास कितना सोना है? आरबीआई के पास करीब 822 टन सोना है। इसका आधे से ज्यादा हिस्सा विदेशों में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखा हुआ था। अब सवाल ये है कि ये सोना विदेश में क्यों रखा गया था? कुछ सोना तो आजादी से पहले ही बाहर रखा गया था। उसके अलावा 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत सरकार ने करीब 64 टन सोना गिरवी रखा था, जिसके बदले भारत को $40 मिलियन का कर्ज मिला था। हालांकि वो भारत ने चुका दिया, लेकिन सोना वापस नहीं आया। हालांकि विदेशों में अपने देश का सोना रखना ये एक सामान्य प्रैक्टिस है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास 4 लाख सोने की बार्स है, जिनमें से कुछ ब्रिटेन की है और बाकी दूसरे केंद्रीय बैंकों की। लेकिन लंदन ही क्यों? अपने देश में क्यों नहीं? क्योंकि लंदन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सोने के बाजारों में से एक है। मान लीजिए आप अपना सोना गिरवी रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो लंदन आपको नकदी उपलब्ध कराता है। न्यूयॉर्क भी एक महत्वपूर्ण सोने का बाजार है, इसलिए वहाँ का फेडरल रिजर्व भी विदेशी सोना रखता है। अब सवाल ये है कि भारत इसे वापस क्यों लाया? सबसे पहले आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका सोना मुफ्त में नहीं रखता, वो शुल्क लेता है। दूसरा, ये संप्रभुता को बढ़ाता है। अगर आप अपने भंडार विदेश में रखते हैं तो हमेशा एक जोखिम रहता है। जैसे रूस में $300 बिलियन भंडार को यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिम ने फ्रीज कर दिया। अफगानिस्तान के भंडार का भी यही हाल है। अब इस 100 टन सोने का क्या होगा? आरबीआई के पास अपने गोल्ड वॉल्ट्स हैं, एक मुंबई ऑफिस में और दूसरा नागपुर में। तो ये 100 टन सोना वहां रखा जाएगा। भारत का सोना है देश में वापस आ गया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये प्रतीक है भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास का प्रतीक है। हमारे विदेशी भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। $464 बिलियन जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है। इसलिए आरबीआई को लगता है कि अब इस सोने को गिरवी रखने या बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।